Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in today's session, we are going to discuss chapter number 14 of standard 6, that is practical geometry. So in this chapter, we are going to see how to draw a circle of given radius, how to draw a line segment of given length, and how to draw its perpendicular bisector, and many more things, means some basic construction. Okay, so we will start from the first exercise. Okay, so let's see. Question number 1 is draw a circle of radius 3.2 centimeter. तो इस क्वेश्चन में आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस 3.2 सेंटीमीटर है। तो उसके लिए आपको क्या कंपास यूज़ करना है और रूलर को यूज़ करना है। रूलर की हेल्प से आपको कंपास में 3.2 सेंटीमीटर लेना है। ओके, तो उसके लिए आपको कंपास की जो पॉइंटर टिप है उसको 0 सेंटीमीटर पर रखना है और पेंसिल के टिप को 3.2 सेंटीमीटर तक एडजस्ट करना है, इस तरीके से। ओके, अब एक जगह आपको किसी भी पॉइंट को फिक्स करना है और इस पॉइंट पर आपको क्या करना है, सर्कल का सेंटर लेना है। इसलिए पॉइंटर की टिप हम इस पॉइंट पर रखेंगे और पेंसिल को एक राउंड देंगे। इस तरीके से। ओके, तो ये आपका हो गया सर्कल जिसकी रेडियस कितना है 3.2 सेंटीमीटर। Okay, now question number 2 is with the same center O, draw two circles of radius 4 centimeter and 2.5 centimeter. Okay, तो इस क्वेश्चन में आपको दो सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करने हैं कि उनका सेंटर क्या होगा, सेम, और एक की रेडियस 4 सेंटीमीटर है एंड दूसरे सर्कल की रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है। ओके, सो सीधे सबसे पहले आपको सेंटर को कहीं पर भी प्लेस करना है। ओके, सपोज सेंटर ये पॉइंट हमने लिया, ओके, और इसको नेम दिया O। अब इस सेंटर से आपको दो सर्कल ड्रॉ करने हैं जिनकी रेडियस 4 सेंटीमीटर होगी एंड 2.5 सेंटीमीटर होगी। सो स्केल की हेल्प से आपने कंपास में 4 सेंटीमीटर, पहले हम 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे देन 2.5 का। तो उसके लिए आपको कंपास से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस एडजस्ट करनी है। तो उसके लिए 0 सेंटीमीटर पर हम पॉइंटर की लैग को रखेंगे एंड पेंसिल की टिप को 4 सेंटीमीटर तक एडजस्ट करेंगे। तो ये जो आप कंपास में ओपनिंग देख रहे हैं दैट इज 4 सेंटीमीटर। ओके, नाउ प्लेस द पॉइंटर लेग एट दिस पॉइंट O। So this is the circle of 4 centimeter. Now we have to draw a circle of radius 2.5 centimeter. So with the help of scale we have to take 2.5 centimeter in compass. Just putting pointer leg at 0.0 centimeter and pencil tip at 2.5 centimeter. See, this is the distance. This is the distance 2.5 centimeter in compass. Now taking this point O as its center, we have to draw a circle.
तो इस तरीके से आपको सर्कल कंप्लीट करना है, एक फुल टर्न लेना है। ओके, सो इस स्मॉल सर्कल की रेडियस कितना है 2.5 सेंटीमीटर, तो इसको हम मेंशन करेंगे यहाँ पर। और इस लार्जर सर्कल की रेडियस है 4 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम सर्कल में शो करेंगे। तो देखिए, ये अगर सपोज ये OA is the radius of this small circle, so it's 2.5 centimeter, and if this point is B, so OB is the radius of larger circle, that is 4 centimeter. Okay, so we have drawn a circle of 2.5 centimeter from the center O and a larger circle of radius 4 centimeter from the same point O. So question number 3 is draw a circle and any two of its diameters. If you join the ends of these diameters, what is the figure obtained? What figure is obtained if the diameters are perpendicular to each other? How do you check your answer? Okay, तो इस क्वेश्चन में आपको किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है और इस सर्कल के 2 डायमीटर्स आपको ड्रॉ करने हैं। जब आप उन डायमीटर्स को ड्रॉ कर लेंगे और उन डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कराएंगे तो आपको कौन सा फिगर मिल रहा है ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसी में, उसमें आपको बोला गया है कि अगर आप ये डायमीटर्स परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हैं तो फिर आपको इनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कराने पर क्या फिगर मिलेगा। ओके, और आपको अपना आंसर चेक भी करना है। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू डू इट। सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ a circle of any radius. Okay, it is not given, so we can draw circle of any radius. Suppose I have taken this much opening in compass. Okay, so first taking any point as center on this paper, we will draw a circle. Like this. Okay, so this point is its center, name it as O. Okay, now we have to draw 2 diameters. So as we know, diameter is the longest chord of the circle that pass through the center. Okay, तो हम क्या करेंगे, सर्कल की किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कराएंगे, जो कि किससे, अगर हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हैं वो किससे पास होना चाहिए, लाइन सेगमेंट सेंटर से, दैट इज योर डायमीटर। ओके, सो सपोज माने एक पॉइंट यहाँ पर लिया है और एक पॉइंट यहाँ पर। ओके, अब मैं इस पॉइंट से एक डायमीटर ड्रॉ कर रही हूँ जो कि किससे, सेंटर से। डायमीटर आपका हमेशा सेंटर से पास होता है। सपोज इट्स नेम इज A एंड B। ओके, दूसरा डायमीटर भी आपको ड्रॉ करना है, तो डायमीटर आपकी कॉर्ड होगी जो कि सेंटर से पास होगी। सो सपोज दिस इज C एंड D। ओके, तो ये 2 डायमीटर्स हमने ड्रॉ कर लिए जिनको नेम दिया है AB एंड CD। अब हम इन डायमीटर्स के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। Yes, now you can see the figure obtained by joining these end points of these 2 diameter is a rectangle, because see, if we measure the side of this rectangle, see
this is 6.8. okay, and this opposite side, see, it's also 6.8. so opposite sides are equal, and if we measure this breadth, so it's 5.1 and yes, this is also approximately 5 centimeter. ओके, तो ऑपोजिट साइड क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल की इक्वल है, सो वी कैन से द फिगर ऑब्टेन्ड एज अ रेक्टेंगल. ओके, रेक्टेंगल. अब सेकेंड केस जो हमें चेक करना है कि अगर सपोज यही डायमीटर्स परपेंडिकुलर होते, मीन्स दोनों किस पर, राइट एंगल्स पर एक दूसरे को कट कर रहे होते, तो फिर आपको उनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कराने पर क्या फिगर मिलता. ओके, सो लेट्स सी इट ऑल्सो. तो अब सर्कल हमारा वही सेम रहेगा जिसका सेंटर क्या है, ओ है, और दो डायमीटर्स अब हमको ऐसे ड्रॉ करने हैं जो क्या होंगे, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, मीन्स राइट एंगल पर होंगे. सो फर्स्ट देखिए, अगर हम इस तरीके से डायमीटर ड्रॉ करते हैं, ओके, और इसको नेम दे रहे हैं ए बी. ओके, जो सेकेंड डायमीटर हमें ड्रॉ करना है वो इस डायमीटर पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर. सो अगर हम प्रोटेक्टर से परपेंडिकुलर मीन्स राइट एंगल देखते हैं, तो देखिए ये सेंटर पॉइंट प्रोटेक्टर का सर्कल के सेंटर पर, और 0 डिग्री लाइन इस डायमीटर पर. ओके, तो देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 मीन्स ये पॉइंट यहाँ आएगा. ओके, तो प्रोटेक्टर की हेल्प से हम ये दोनों डायमीटर परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर सकते हैं. तो इस पॉइंट से आपको सेंटर पॉइंट को ज्वाइन कराना है. ओके, तो ये दोनों डायमीटर, इसको मैंने नेम दिया सी डी. ओके, सो ए बी एंड सी डी नाउ आर परपेंडिकुलर मीन्स मेकिंग राइट एंगल. ओके, अब हम इनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा फिगर हमें मिल रहा है. तो देखिए ए डी को ज्वाइन कराया, देन ए सी, then BC, BD. ओके, तो आपको क्लियरली देखकर पता चल रहा है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर. ओके, और इसको हम चेक करके भी देख लेते हैं कि इसकी जो 4 साइड्स हैं क्या इक्वल हैं. देखिए, अगर हम AD को देखते हैं तो AD हमारा 6 सेंटीमीटर आ रहा है, देन AC भी आपका 6 सेंटीमीटर है. इसी तरीके से अगर BC को देखते हैं तो BC भी आपका 6 सेंटीमीटर है, और BD को अगर चेक करते हैं तो BD भी आपका 6 सेंटीमीटर है. मीन्स ऑल द 4 साइड्स आर ऑफ 6 सेंटीमीटर. ओके, अगर हम इनके एंगल्स को चेक करें, कॉर्नर्स को, तो ये देखिए दोनों साइड्स क्या हैं, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है. अगर इसको चेक करते हैं, यहाँ पर भी 90 डिग्री, और यस ये थर्ड कॉर्नर भी आपका 90 डिग्री का है. अगर इस फोर्थ कॉर्नर को चेक करते हैं तो ये भी ये भी 90 डिग्री का है. मीन्स ऑल द 4 एंगल्स आर 90 डिग्री एंड ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल. सो वी कैन से दिस फिगर ऑब्टेन्ड by joining the end points of these two diameter AB and CD is a square. Okay, let's move to the next question. Now question number 4 is draw any circle and mark points A, B and C such that the first part A is on the circle and B is in the interior of the circle and C part is C is in the exterior of the circle.
ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है किसी भी रेडियस का, और उस सर्कल पर 3 पॉइंट्स आपको इस तरीके से शो करने हैं कि ए पॉइंट क्या होना चाहिए, सर्कल पर होना चाहिए, बी पॉइंट सर्कल के इंटीरियर में होना चाहिए एंड सी पॉइंट सर्कल के एक्सटीरियर में होना चाहिए। ओके, तो ए पॉइंट किस पर है, सर्कल पर। इसका मतलब ए पॉइंट को हम कहाँ पर लोकेट करेंगे, सर्कल की सरकमफेरेंस पर, बाउंड्री पर। ओके, और बी पॉइंट क्या है, सर्कल के इंटीरियर में। इंटीरियर मीन्स इनसाइड, अंदर। ओके, तो कहीं पर भी सर्कल के अंदर हम कहीं पर भी बी पॉइंट को शो कर सकते हैं। दैन सी पॉइंट शुड बी इन एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल के बाहर होना चाहिए, तो कहीं पर भी हम सर्कल के बाहर सी को लोकेट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू डू इट। सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस। So fixing this pointer leg at any point and draw a circle like this। ओके, तो इस सर्कल का सपोज ये सेंटर पॉइंट है और इसको नेम दिया ओ। अब आपको फर्स्ट पार्ट में ए पॉइंट को लोकेट करना, और ये किस पर होना चाहिए, सर्कल पर होना चाहिए। सो ऑन द सर्कल मीन्स इस सर्कल की बाउंड्री पर ए को आप कहीं पर भी लोकेट कर सकते हैं। ओके, सपोज मैंने यहाँ पर ए पॉइंट को शो कर दिया। ओके, अब बी पॉइंट सेकेंड पार्ट में आपको क्या, इस सर्कल के अंदर होना चाहिए, इंटीरियर में होना चाहिए, तो कहीं पर भी आप बी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। सपोज दिस पॉइंट बी इज इन इंटीरियर ऑफ दिस सर्कल। ओके, एंड द नेक्स्ट सी पार्ट वी हैव टू शो सी इन एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, तो सर्कल के बाहर आप कहीं पर भी ले सकते हैं ये पॉइंट। ओके, सो आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस and then we have to show point A on the circle and B interior of this circle and point C in exterior of this circle, circle के बाहर। Okay, let's move to the next question. Next question number 5 is let A B be the centers of two circles of equal radii. Draw them so that each of them passes through the center of the other. Let them intersect at C and D. Examine whether AB and CD are at right angles. ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दो सर्कल्स आपको इक्वल रेडियस के ड्रॉ करने हैं। यहाँ पर रेडियाई वर्ड यूज हो रहा है, प्लूरल वर्ड, दैट इज रेडियस का प्लूरल है। ठीक है, तो आपको दो सर्कल्स इक्वल रेडियस के इस तरीके से ड्रॉ करने हैं कि दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास हों। ओके, और जब आप उन सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे और वो सर्कल जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिन दो पॉइंट्स पर, उनको ज्वाइन करते हैं, तो आपको 2 लाइन सेगमेंट्स मिल रहे हैं। तो आपको ये भी एग्जामिन करना है, चेक करना है कि ये लाइन सेगमेंट्स जो सेंटर्स को ज्वाइन करने पर एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर मिल रहे हैं, क्या वो परपेंडिकुलर हैं। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू डू इट। सो फर्स्ट यू हैव टू टेक सुटेबल रेडियस इन कंपास। ओके, कंपास में कोई भी रेडियस आप ले सकते हैं, बस क्या होना चाहिए कि दोनों सर्कल की रेडियस सेम होनी चाहिए। सो सपोज मैंने 3.5 सेंटीमीटर कंपास में लिया है। ओके, और पॉइंटर की लेग को फिक्स करते हुए एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है। इस तरीके से। ओके, और इस सर्कल के सेंटर को नेम दिया ए। ओके, अब दूसरा सर्कल हमें सेम रेडियस का ही ड्रॉ करना है, लेकिन वो कहाँ से पास होना चाहिए, सर्कल के, इस सर्कल के सेंटर से। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इस सर्कल की बाउंड्री पर हम पॉइंट लेते हैं बी। ओके, सर्कल की बाउंड्री पर आप कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हैं बी। अब बी पर आपको पॉइंटर की टिप रखनी है और सर्कल
ड्रॉ करना है। इस तरीके से देखिए, ए इस फर्स्ट सर्कल का सेंटर है एंड बी सेकेंड सर्कल का सेंटर है। ओके, और दोनों ही सर्कल क्या है, एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। इसी तरीके से हमें सर्कल ड्रॉ करना था, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि फर्स्ट आप सर्कल ड्रॉ कर लीजिए जिसका सेंटर आपने ए दिया है। सेकंड सर्कल जो कि इस सेंटर ए से पास होना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है, दूसरे सर्कल का सेंटर इस सर्कल फर्स्ट सर्कल की बाउंड्री पर लेना है। ठीक है, तो वही मैंने बाउंड्री पर ये बी पॉइंट लिया और बी सेंटर है और सर्कल ड्रॉ किया, तो दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। ओके, अब आपको क्या करना है कि ये दोनों सर्कल जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिए 2 पॉइंट्स पर एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। एक तो ये पॉइंट, इस पॉइंट को नेम दिया सी, और दूसरा ये पॉइंट, इस पॉइंट को नेम दिया डी। स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराना है। ओके, इसी तरीके से ये जो सेंटर्स हैं दोनों सर्कल के, उनको ज्वाइन कराइए। ओके, तो आपको एक तो ए बी लाइन सेगमेंट मिल रहा है, दूसरा सी डी, ए बी सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट एंड सी डी इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। अब हमें क्या चेक करना है कि क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो उसके लिए हम क्या प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे, और प्रोटेक्टर का सेंटर किस पर, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर रखेंगे। ओके, और प्रोटेक्टर की इनिशियल 0 डिग्री लाइन हम ए बी पर प्लेस करेंगे। तो देखिए ये आपका 0 हो गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। जो 90 डिग्री की लाइन है वो किस पर, इस लाइन सेगमेंट सी डी पर लाई कर रही है। इसका मतलब ये दोनों ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, सो ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, or we can say CD is perpendicular to AB. Okay, so that's all about today's session in which we have discussed exercise 14.1. Okay, and in next upcoming session we are going to discuss next further exercise of same chapter. Till then keep watching my channel. Thank you.